हेलो एवरीवन, मैं तारा स्पिरिचुअल हीलर 1221 में आपका स्वागत करती हूँ और देखते हैं क्या आपके रिलेशनशिप में आपका और आपके पार्टनर का पास्ट टाइम रिलेशनशिप है, यानी पिछले जन्मों का रिश्ता है। यहाँ पर आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं या आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सोलमेट जर्नी में हैं, या आपको फील होता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप है। तो यहाँ जानते हैं आप, सिर्फ आपको करना क्या है, सफलिंग के दौरान अपने पार्टनर का नाम बिल्कुल अपने मन में रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर बताइए क्या इस व्यक्ति के साथ हमारा पास्ट टाइम का रिलेशनशिप है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। जब तक सफलिंग कर रही हूँ तो प्लीज़ पॉजिटिव रहेंगे बिल्कुल और अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराते रहेंगे। जय शिव शक्ति। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए प्रभु। क्या मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स क्या उनके पार्टनर के साथ उनका पास्ट टाइम रिलेशनशिप है। आगे देखिए हारमोनी। बहुत ही, जब भी मैं इस तरह की कोई रीडिंग करती हूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है मेरे पास, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन सोल होते हैं और आपके कार्ड बहुत फटाफट आते हैं क्योंकि यहाँ कनेक्शन की बात होती है। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या उनके पार्टनर के साथ जिनके साथ वो जानना चाहते हैं और इस वक्त अपने मन ही मन उनका नाम, उनकी पिक्चर्स उनके मन में है, तो प्लीज़ गाइड कीजिए क्या उस व्यक्ति के साथ उनका पास्ट टाइम रिलेशनशिप है। जय यूनिवर्स, जय शिव शक्ति। प्लीज़ मेरे टैरो कार्ड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। एक लास्ट सफलिंग कर रही हूँ क्योंकि कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लेट्स सी और कोई कार्ड आना होगा तो मैं ले लूँगी। ये कार्ड आ रहा है। कार्ड तो बहुत सारे फ्लिप हो रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं एक एक करके सबसे पहले कार्ड्स को सेटल डाउन कर लेती हूँ। ये देखिए, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल और चैलेंज आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, ठीक है, इनर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये देखिए यहाँ पर चक्रास के कितने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। पावर, हार्ट चक्रा, ये वहीं आते हैं जहाँ पर सोल कनेक्शन होता है, यानी आप स्पिरिचुअलिटी में, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में पास्ट टाइम कर्मा को जब हम रिलीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे ऐसे कार्ड्स आते हैं। तो मुझे तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ चुकी है यहाँ पर। आप लोग सेपरेशन में भी हैं, आप लोग की हीलिंग चल रही है और मोस्टली यहाँ पर जो मैं फील कर पा रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले और हाई सोलमेट वाले जर्नी है, और जो इस जर्नी में है तो डेफिनेटली आपको चाहे पता है या नहीं पता है यहाँ पर, तो एक बार आप चेक भी करवा लीजिए कि कहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको कहते हैं ना, वो कार्ड्स बार बार पॉपअप होते रहेंगे या आपको रीडिंग्स पॉपअप होती रहेंगी ट्विन फ्लेम की, ठीक है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कनेक्शन स्ट्रांगली यानी पास्ट टाइम रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। कार्ड को मैं रीड करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ऑब्स्टिकल और चैलेंज, अगर हाल फिलहाल या पिछले 5 साल से आपके जीवन में या उससे भी ज़्यादा बरस में जो फील कर पा रही हूँ, कहते हैं ना कुछ लोगों का, मुझे यहाँ से जन्म से ही, जैसे आपका बर्थ हुआ तब से ही आपने होश संभाला, जब से आपको याद है कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में, इजी कोई काम नहीं बनना, सही सरल तरीके से कोई चीज़ ना मिलना, आप तक ना पहुँचना, हर चीज़ में ऑब्स्टिकल, हर चीज़ में कहते हैं ना कहीं यूनिवर्स आपकी परीक्षाएं लेते हैं और आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। कहीं ना कहीं आप अपनी और अपने पार्टनर की क्लेंजिंग करने में यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी मिले नहीं हैं, आप जर्नी में हैं, आपको पता है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आप मिले नहीं, तो ये समझ लीजिए जिन ऑब्स्टिकल्स को, जिन चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं प्रेजेंट में या कर चुके हैं, तो आने वाला टाइम आपका बहुत ब्लेस आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो क्लिनजिंग का टाइम होता है, ये देखिए पूरा जन्म भी निकल जाता है। कुछ लोग तो 10 साल से, 15 साल से, 20-20 साल तक अपनी क्लिनजिंग करते हैं, क्योंकि जितना टाइम आपका कहते हैं ना, एक बर्थ आप क्लिनजिंग के लिए ही लेते हैं यहाँ पर, और पूरे बर्थ में आपके सामने ऑब्स्टिकल्स, फिजिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, जिस भी रिलेशनशिप में आप चले जाएं, किसी के भी साथ फ्रेंडशिप कर ले या कुछ, या कोई ना कोई आपको चीट करता रहता है, दूसरा आपका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, आपको धोखा दिया जाता है। यहाँ पर फाइनेंशियल में आपके अप्स डाउन चले जाते हैं, कभी भी आप भरपूर मनी के साथ नहीं जी पाते हैं, ठीक है। आपकी डिजायर्स कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनत के बाद आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर चीज़ में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस तरह की अगर आपकी लाइफ बनी हुई है तो मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पर अगर पिछले 5 सालों से ये चीज़ें बढ़ गई हैं आपकी,
ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बढ़ गए और आपको ऐसा लग रहा है कि ये खत्म होंगे, तो यहाँ डेफिनेटली इस वक्त आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, और कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी जिन लोगों ने इनर वर्क नहीं शुरू किया, तो आप इनर वर्क शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ये हर्डल्स आपको हटाने हैं, इनमें बैलेंस लाना है, कम करना है इनको, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क में आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना होगा आपको, यानी आपको चक्रास हील करने होंगे, अपने मेडिटेशन करना पड़ेगा, और हर पोर्टल में आपको कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना एनर्जी के साथ अपने आप को हील करना, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना, ये इनर वर्क होता है। अगर आप डिवाइन सोल हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप लग जाइए, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स आपके बढ़ने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं, सभी की ज़िंदगी में आते हैं ऑब्स्टिकल, सभी के आपके ऑब्स्टिकल ऐसे होते हैं कि जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना वो कर्मा बैगेज बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कर्मा बैगेज कम करना है, यहाँ पर बढ़ाना नहीं है। तो इनको आप, यूनिवर्स आपके लिए एक ही मैसेज छोड़ रहे हैं कि हाल फिलहाल आपको अपना कर्मा बैगेज कम कीजिए, कोई भी कर्मा मत कीजिए। यहाँ पर इंट्यूशन पावर कुछ लोग की स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। जो व्यक्ति यहाँ पर मेरे व्यूवर्स इंट्यूशन पावर जिनकी स्ट्रॉन्ग है, समझ पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, आसपास क्यों घट रही हैं, ये परीक्षाएं क्यों हो रही हैं, बहुत परीक्षा के बाद कहीं ना कहीं सफलता मिल जाती है आपके कार्यों में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर यानी आने वाला टाइम आपका और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपकी इंट्यूशन पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पर। और आपको अपनी पावर में कुछ भी, कि आप कुछ भी मुंह से निकालेंगे, यानी कुछ भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, कभी भी किसी को कुछ भी बोलेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप इस लेवल पर पहुंचने वाले हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर कहते हैं ना अपनी इस जर्नी में सोल पर्पस करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस इंट्यूशन पावर जब स्ट्रॉन्ग हो जाती तो आप एक अच्छे मेंटोर बन जाते हैं। ठीक है, आपको आकाशीय रिकॉर्ड होने शुरू हो जाते हैं, आप दूसरों का भविष्य पढ़ लेते हैं, आने वाली घटनाओं को पढ़ने लग जाते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। आप अच्छे एक हीलर यानी रेकी हीलर, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर या फिर दूसरे तरह के कई प्रकार के हीलर होते हैं, मुझे यहाँ पर एक एज ए कहते हैं ना कोच, एज ए मेंटोर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कोच भी बनने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इनर वर्क कर रहे हैं और आपने ठान लिया कि आपका सोल पर्पस एक मेंटोर के रूप में आना है, तो बिल्कुल आप बहुत जल्द वो चीज़ें आपकी हो रही है। क्योंकि अगर आपका थ्रोट चक्र इस वक्त ओपन हो गया, 5 नंबर का कार्ड यहाँ पर है, 5 नंबर का ही कार्ड यहाँ पर है, 10 कंप्लीशन, आपके चक्रास हील हो रहे हैं। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, और जब थ्रोट चक्र ओपन होता है तो कम्युनिकेशन बैलेंस बनता है, बैलेंस होता है, आपके थ्रोट की वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ट्रू हो जाती है, माँ सरस्वती का वास हो जाता है, और आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। ठीक है, आपके जो कहते हैं ना आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आप हर बात में गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं, आपके हर बात में कुछ ना कुछ कहते हैं ना ज्ञान आने लगता है। सामने वाला भी समझ लेता है कि ये व्यक्ति सडनली इतना कैसे चेंज हो सकता है, आप इनकी हर बात में ज्ञान क्यों झलकता है, और सामने वाले व्यक्ति को आप कहते हैं ना मार्गदर्शन बन जाते हैं उनके। आपको हर चीज़ की कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो गया तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे मांगने आएगा कि आप ही हमें राह दिखाइए, आप ही हमें बताइए। तो ये होता है मेंटोर की कनेक्टिविटी, आप लोगों को खींचना शुरू कर जाते हैं। लोग आपसे अपने ड्रीम्स के बारे में डिकोड करते हैं, अपनी सिंक्रोसिटी के बारे में डिकोड करने लगते हैं। आपको उनके बारे में जो भी आप बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य होने लगता है, और ये कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि मैंने इतना कुछ बोल दिया और इस व्यक्ति के जीवन में घट भी गया है यहाँ पर। तो यानी कहीं ना कहीं आपकी पावर स्ट्रांग हो रही है। उसके बाद बेस चक्र आपके बैलेंस हो रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बेस चक्र यानी अपने बेस चक्र पर वर्क करना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा है, आप अपने बेस चक्र पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। वर्क आपको 7 चक्रास पर करना है, 7 चक्रास पर, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, और जब तक आप नहीं करेंगे तो डिवाइन आपको पुश करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर अपने कार्य को नियंत्रण करते रहना है। जब तक आप अपने कार्य में बैलेंस रखेंगे, अपने थॉट्स में बैलेंस रखेंगे, ज़्यादा ड्रेन नहीं होंगे, ठीक है, अपना कर्मा बैगेज कम इकट्ठा करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएंगी, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जीवन में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहते हैं ना अपने आप को जागृत करना, माइंड बॉडी सोल एक होगा आपका, आपके अंदर आपके कहते हैं ना ईश्वर का जागृत होना, या मैं बोलूँ हर चक्रास पर आपकी वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाना, पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाना। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थर्ड आई पर रोशनी दिखाई देने लगती है, और जब आप थर्ड आई पर रोशनी देखते हैं तो आपकी सभी चक्रास आपको स्पिन होते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर आप एक डिवाइन सोल हो, और आपका जो रिश्ता है वो पास्ट टाइम का रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप ही नहीं, आपके पार्टनर का भी मैं आपको बता दूँ बहुत स्ट्रॉन्ग
ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर, वो भी अपने जो जीवन का जो कर्म बैगेज है वो कम करने में लगे हुए हैं या खत्म करने में लगे हैं किसी न किसी तरह से। देखिए आप दोनों को ही यहाँ पर यूनिवर्स 3D लाइफ में इन सारे कर्मा बैगेज को खत्म करने में लग जाते हैं, ताकि आप एक डिवाइन सोल, प्योर डिवाइन सोल बन सके और आपका मन जल की तरह निर्मल हो, साफ हो। तो यहाँ दोनों ही आप लगे हुए हैं। उसके बाद हार्मनी यूनियन, जो मेरी डिवाइन सोल यहाँ पर अपने कहते हैं ना अपने काम को बहुत प्रॉपरली करना, सोल पर्पस करना, उनका हार्मोनियन यूनियन या तो हो चुका है यहाँ पर, या आने वाले मैं बोलूँ 6 डेज 6 वीक या 6 मंथ में हार्मोनियन यूनियन होने वाला है। आप दोनों दोबारा से मिलने वाले हैं। अगर सेपरेशन है यहाँ पर तो बहुत बहुत जल्द आप दोनों सेम पेज पर आने वाले हैं, यानी उधर से आपके पार्टनर भी अपने कर्मा बैगेज पर लगे हुए हैं कम करने को और कम करने के लिए, और यहाँ पर आप भी अपने कर्मा बैगेज कम कर रहे हैं। आप दोनों ही कहते हैं ना जब दोनों ही समान गति से चलने शुरू हो जाते तो आपको मिरर नंबर दिखते हैं। मिरर नंबर क्या, 14 41 लाइक दिस, इस तरह के नंबर, या फिर बढ़ते हुए नंबर दिखते हैं 14 15, या फिर आपको जैसे 30 यहाँ पर 30 दिखेगा और आगे का नंबर 31 दिखाई देगा, या फिर आपको 13 31 दिखाई देगा। मिररिंग नंबर दिखाई देंगे 12 12 11 11 08 80, इस तरह के नंबर आपको दिखाई देंगे, या फिर 81 18 और 18। ये भी क्या होता है, ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आपकी जर्नी को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देना, तो ये आपकी जर्नी से कनेक्ट होते हैं और आपको कहते हैं कि आपको कितना बैलेंस करना है और आप अभी किस लेवल पर। तो मुझे हार्मोनियन यूनियन आपका नज़र आ रहा है होते हुए, यानी आप 3D लोक पर, मैं अभी शादी नहीं बोलूँगी कि आपकी शादी होने वाली है, नहीं, आप 3D लोक पर एक होने वाले हैं। यानी आपके पार्टनर अगर आपसे सेपरेशन में है तो बहुत जल्द आपकी मीट होने वाली है, दोबारा से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो जो ऑब्स्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों ही पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। 8 पोर्टल चल रहा है, रनिंग में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितनी भी आपके पार्टनर के अंदर एडिक्शन है या आपके अंदर एडिक्शन है वो दोनों ही आप रिलीज कर रहे हैं, अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक पावर आपके अंदर, कहते हैं ना जब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं तो आप अपने अंदर वो पावर जागृत कर लेते हैं जो छिपी हुई रहती है आम आदमी के अंदर। 6 सेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो 6 सेंस आपकी जागृत हो रही है। हार्ट चक्र आपका और आपके पार्टनर का ओपन हो रहा है। जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो तमाम प्रकार के इश्यूज और यहाँ पर वुंड्स को हम रिलीज करते हैं, यानी जो पुराने जन्मों का जो कर्मा बैगेज है वो भी रिलीज कर आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड यानी बैलेंस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स को यहाँ बैलेंस करना है, यानी अपना हार्ट चक्र पर जितने भी पुराने से पुराने आपके वुंड्स हैं उनको पूरी तरह से खत्म कीजिए। फॉरगिवनेस में आइए, क्योंकि ये लर्निंग का टाइम है। कुछ लोग की लर्निंग चल रही है और कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट चक्र ओपन हो चुका है आपका और आपके पार्टनर का, और आप जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने रियूनियन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्कनेक्ट फील हो रहा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पृथ्वीलोक में सभी लोगों से जिनकी अवेकनिंग चल रही है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कहते हैं ना हार्ट में पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स आपके पार्टनर को भी दिख रहे हैं। एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, दूरियां ना सही जाना, ठीक है। जब तक आप दोनों ही एक दूसरे को अपने अंदर महसूस नहीं कर लेते, फील नहीं कर लेते, ये यूनियन आप अपने हार्ट में नहीं, कहते हैं ना अपने हार्ट चक्र में फील नहीं कर लेते कि आपके पार्टनर आपके अंदर ही है, तब तक आपका रियूनियन नहीं होता। तो यही बैलेंस करने के लिए एंजल्स और यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं। आपको इस वक्त 4 नंबर दिखाई दे रहा होगा, यानी 444 या 4444 या सिंगल 4 भी दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ मेरे डिवाइन सोल का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उनके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके बाद अगेन 4 नंबर, ये देखिए 444 तो यही बन जाता है 444, और यहाँ पर 8 भी है, यहाँ पर 5 2 टाइम। इस वक्त अगर मैं सिंक्रोसिटी बोलूँ आपको कि क्या क्या हो सकती है, 4 नंबर स्ट्रॉन्ग है। आपको सिंक्रोसिटी, एंजल की सिंक्रोसिटी 4 नंबर की स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसके बाद 5 नंबर की हो सकती है, 8 नंबर की, 3 नंबर की, और 6 नंबर और 1 नंबर भी आपको स्ट्रॉन्गली पॉपअप हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा आपको 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आप अपने पर्पज की तरफ चल पड़े हैं। अब दोनों ही रियूनियन में आकर यहाँ पर अपने सोल पर्पस को करेंगे, ठीक है। कुछ लोग की शादी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ रेनबो बना हुआ है। यहाँ पर फैमिली, एज ए फैमिली आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग की शादी ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ है यहाँ पर, लेकिन सेपरेशन है, तो दोबारा आपका मिलन होगा। आपके पार्टनर आपसे के साथ रियूनियन में आएंगे। यहाँ पर आने वाले 4 मंथ में ये चीज़ें मुझे होती हुई नजर आ रही हैं।
आप जो अचीव करना चाहते हैं, यानी आपकी फाउंडेशन ऑलरेडी यहाँ पर आप दोनों डिवाइन सोल हैं, ठीक है, आपका पास्ट टाइम का रिलेशनशिप है यहाँ पर, और ये आपको एक होना ही है यहाँ पर। कुछ लोग का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल देखे और आपको रीनियन साइन दिखते हैं, यहाँ पर शिव शक्ति दिखाई देते हैं, आपको कपल दिखाई देते हैं, या फिर जैसे सिंदूर दिखना, श्रृंगार का सामान दिखना, इस तरह की चीज़ें अगर आपको ड्रीम में या फिर आपको पिक्चर्स में पॉपअप होती हैं, यूट्यूब पर पॉपअप होती हैं, यहाँ पर किसी कहते हैं ना आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं, जैसे शादी से रिलेटेड, या फिर आप किसी की शादी होते हुए बहुत देखते हो इसमें, तो इस तरह के साइन मिलने आपको बहुत जल्द जब आपकी ये चीज़ें बहुत करीब आती हैं यहाँ पर, तो यानी आपका कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है इस व्यक्ति के साथ, जो आपके जिसके साथ आपका ख्वाब है कि आप ड्रीम्स देखते हैं कि आप आगे बढ़े। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे फैमिली होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की। इस वक्त मेरी जितनी भी डिवाइन सोल है, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड कीजिए यहाँ पर इस रीडिंग को, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पर, या आप किसी भी अपने पार्टनर के साथ जिसके बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, वो चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन आपका मिलना तय है यहाँ पर एज ए मैरिज कपल के रूप में, आप अपने जीवन में बहुत हैप्पी लाइफ जीने वाले हैं यहाँ पर। और साथ ही मैं बता दूँ आपके जीवन में कहते हैं ना, अगर आप यहाँ पर पहले से हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन हो चुका है या इश्यूज हो रहे, तो वो भी बहुत जल्दी समाप्त होंगे। और अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं और आपको पता है कि इस पार्टनर से आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको इनर वर्क करना है उन इश्यूज को समाप्त होने के लिए, ना कि वो डिस्टेंस को और ज़्यादा आपको बढ़ाना है। तो स्ट्रॉन्ग आपके डिस्टेंस को बढ़ाना नहीं है, आपको उस सेपरेशन को ख़त्म कीजिए अगर वो आपके कार्मिक नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन, पुलिंग, सोल कनेक्शंस इस तरह की दिखाई देती हैं। तो सेपरेशन को शांत करने के लिए आप इनर वर्क कीजिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आप यूनियन में आए और दोबारा से एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाए, ठीक है। बहुत ही प्यारी रीडिंग है यहाँ पर। जो मेरा था कि क्या आप पास्ट टाइम रिलेशनशिप से कनेक्टिविटी है आपकी, तो बिल्कुल डेफिनेटली यस। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, ये देखिए आपने जो भी विश किया है इस वक्त इस व्यक्ति को लेकर, जो भी सपने देखे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आने वाले 9 मंथ में यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग का अभी इनर वर्क चल रहा है, जिनके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल, जो बैलेंस है, जो अपना सोल पर्पस कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले 4 महीने बहुत ब्लेस होने वाले हैं। यानी आप अपने कहते हैं ना पर्पस पर, अपने अचीवमेंट पर आगे बढ़ रहे, आप अपनी सीढ़ियाँ बहुत ऊपर तक चढ़ चुके हैं और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहे हैं। और जिनका अभी शुरू हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल में क्लिनजिंग में लगता है, और किसी किसी के 2 से 2.5 साल। देन आप अपने सोल पर्पस करने लगते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तब आपके पार्टनर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने मन में कोई भी एक सवाल रखिए, लेट्स सी, देखते हैं आपका क्या आंसर होने वाला है, डिवाइन आपको क्या आंसर देंगे। कोई भी एक सवाल अपने मन में रखिए, कोई प्रश्न। मैंने 2 कार्ड दिया है यूनिवर्स ने, वाह। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर क्राउन चक्रा। तो यस, आपने जो भी सवाल पूछा है अपने सोल पर्पस से रिलेटेड, कुछ लोगों ने पूछा है, तो बिल्कुल आपका इस वक्त चक्रास हील हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप अपने सोल पर्पस में अचीवमेंट होने वाले हैं, ठीक है। यानी आप आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, आप बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त अगर सोल पर्पस को लेकर कोई भी आपने क्वेश्चन किया है, तो यस डेफिनेटली आप बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं और यू आर ए राइट पाथ। एंड सेकेंड देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये भी आपके उसी से, और 4 नंबर का कार्ड अगेन, यहाँ पर 4 नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका आंसर भी यस है। आपको मेडिटेशन करना है, प्रॉपर इनर वर्क करना है, जो लोग अभी करना स्टार्ट नहीं हुए हैं उनको स्टार्ट करना है, और जो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आने वाले 4 मंथ, अगर ये 2024 के आने वाले 4 मंथ्स आपके लिए बहुत ब्लेस होने वाले हैं, बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आप अपने अचीवमेंट तक, टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच इस रीडिंग के लिए। यूनिवर्स से मैं थैंक यू बोलूँगी, बहुत ही प्यारी रीडिंग की है मेरे डिवाइन सोल के लिए। और आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि आने वाला वक्त आपका है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।